जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूपीएसआई की जो यूथ कंपटीशन टाइप्स की बुक है, इसके दोस्तों जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, मैं आपको ये सारे चैप्टर आपके एग्जाम से पहले करा दूंगा। तो दोस्त, आप लोग इस सीरीज में आप ओनली ये मत सोचिए कि आपको खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कंप्लीट कराए जाएंगे। दोस्त, आपको जितने टाइप के कॉन्सेप्ट होंगे प्रत्येक चैप्टर के, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। जितनी भी ट्रिक्स होंगी वो सारी आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि एक तीर से तीन नहीं, चार नहीं, चार चार हम लोग पांच पांच निशाना करने वाले हैं, क्योंकि ट्रिक्स भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट होगा। यानी कि आपकी कंप्लीट मैथ की तैयारी इस सीरीज में होने वाली है। दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 37 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे के हम लोग आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से फटाफट लाइक कर दिया करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्त, ये क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें बस थोड़ा सा आपको सोचना है। चलिए मैं आपको बताता हूं। कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुएं 12,900 रुपए प्रति वस्तु के दर से बेचता है। प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यानी कि दोनों को 12,900 की बेच रहा है। यानी कि आपका जो एसपी हो गया वो क्या होगा, दोनों वस्तुओं का मेरे दोस्त सेम हो गया। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो साफ साफ बोल रहा है प्रति वस्तु के दर से बेचता है, यानी कि प्रत्येक को 12,900 की बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का एसपी सेम हो गया। यहां तक किसी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे पढ़िए मेरे दोस्त। आगे बोल रहा है इस सौदे में उसे ना तो नुकसान हुआ और ना ही उसे लाभ हुआ। आगे बढ़िए। अगर उसने एक वस्तु को 29% लाभ पर बेचा, यानी कि हमने मान लिया पहली वस्तु को, यह पहली वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 100 है, तो इसको दोस्तों 29% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि इसको 29 लाभ पे बेच रहा होगा, तो इसको कितने पे बेच रहा होगा, 129 में बेच रहा होगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 100 की वस्तु 29% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 29 के लाभ में बेच दे रहा है, तो कितने के बेच रहा होगा, 129 के। लेकिन दोस्त, हम लोग पहले ही पता है कि जो इनका विक्रय मूल्य है वो सेम है, यानी कि यदि इसका विक्रय मूल्य 129 है तो दूसरी वाली वस्तु का भी विक्रय मूल्य 129 ही रहा होगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे दोस्त, यदि यहां पर उसको +29 का लाभ हो रहा है और जो पूरे लेन देन में ना तो उसे लाभ हो रहा है ना तो उसे हानि हो रही, यानी कि यहां पर उसको मेरे दोस्त क्या हो रहा होगा, यहां पर इसको 100% 29 का नुकसान हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहां इसको 29 का लाभ हो रहा है, अब पूरे लेन देन में उसको कोई भी लाभ हानि नहीं हो रही, यानी कि यहां पर उसको 29 का नुकसान हो रहा होगा। अब दोस्त, जब कोई वस्तु 129 में बेची गई है और उसको 29 रुपए का नुकसान रहा होगा, तो वो वस्तु का मूल्य कितना रहा होगा, तो 129 में 29 जोड़ दीजिए तो उस वस्तु का मूल्य 158 रहा होगा। यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्त, आपको क्या बताना है, हानि प्रतिशत बताना है, यानी कि 158 की वस्तु आप 29 के नुकसान पे बेच रहे हैं, 158 की वस्तु आप 29 के नुकसान पे बेच रहे हैं, तो बटे में हो जाएगी 158। प्रतिशत बताना है तो इंटू में 100 हो गया, तो ये 29 हो गया। 29 में 158 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और एक स्टार्टिंग में किस में आएगा, ओनली ए पार्ट में आ रहा है, तो यानी कि आपका 18.3% आंसर आ जाएगा। दोस्त, इसमें कोई पूरा कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता ही नहीं थी। आप देख लीजिए, ये देखिए 2900 है और इसमें आपको 158 में भाग देना है, तो ये दो बार तो जाएगा नहीं, ओनली कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। और देखिए एक से स्टार्ट होने वाला ओनली एक ही ऑप्शन है, तो आपको भाग देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत गजब शानदार क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा सा चीजें सोचना था और क्वेश्चन बिल्कुल आपका आसान बन गया। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से सीख गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। सेल्वी ने 240 की कीमत की एक नोटबुक खरीदी। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ कमाना चाहती है तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा, हमें यह बताना है।
दोस्त आप 2/3 का तो सीधा सीधा मतलब आपको पता होगा कि 2/3 का मतलब क्या होता है, 66 सही 2/3%। ये 2/3 का मतलब होता है, यानी कि 66 सही 2/3% का मतलब होता है। अब मेरे दोस्त इसमें क्या करें, किताब का मूल बिक्री मूल्य क्या होगा। अब दोस्त एक बात आराम से बताइएगा, 100% मैंने लिखा, कोई भी चीज का स्टार्टिंग मूल्य कितना होता है, 100% होता है, यानी कि 100% को यदि मैं नंबर में लिखना चाहूं तो कितना होगा, 1 होगा। तो दोस्त यहां से आप ये बात समझ गए होंगे कि यदि 100% की वस्तु है और उसमें लाभ कितने को हो रहा है, 2/3 का, 2/3 का मतलब क्या हुआ, 66 सही 2/3% का लाभ हो रहा है, यानी कि वस्तु कितने में बेची गई होगी, 166 सही 2/3% में बेची गई होगी। यदि इसको नंबर में बात करें तो ये कितने की बेची गई होगी, 1+2/3 में बेची गई होगी। ये आपको आसानी से समझ में बात आनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/3। तो एक तरीका तो ये है इसका समझने का। यदि आपको ये तरीका नहीं समझ में आता तो आप इसको एक तरीका और समझिए, 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। दोस्त ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान बन जाता यदि वो ये बोल देता, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, आसान तो अभी भी है। यदि वो ये बोल देता, अगर वो अपनी लागत मूल्य पर 2/3 की जगह लिख देता कि 66 सही 2/3% का लाभ कमाता है, तो दोस्त आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर लेते। लेकिन उसने 2/3 पर कर दिया, लेकिन 2/3 का तो आपको मान पता है, 2/3 का आपको मान पता होता है कि कितना होता है, 66 सही 2/3%। यानी कि ये आपका नीचे वाला क्या होता है, हमेशा और हमेशा नीचे वाला सीपी होता है, और ऊपर वाला हमेशा और हमेशा क्या होता है, लाभ बोल रहा है तो लाभ होगा, हानि बोलता तो हानि होती। यानी कि आप 3 की वस्तु 2 के लाभ पे बेच रहे हैं, यानी कि आप इसको कितने की बेच रहे होंगे, आप इसको 5 की बेच रहे होंगे। आपका सीपी कितना है, 3, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है ये सीपी 3 नहीं है, कितना है, 240। तो अब आप इसमें 3 का भाग 240 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 80 बार जाएगा। यानी कि आपका 1 का मान 80 आ गया, 5 का मान निकालना है तो आप 5 में 80 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यही आपका 400 रुपए में बेची गई होगी, यही आपका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे कर सकते थे कि देखिए 240 इसका क्रय मूल्य है। अब देखिए 3 की वस्तु है, आप उसमें 2 रुपए का लाभ कमा रहे हैं, तो यानी कि आपकी जो 3 की वस्तु है आप इसमें 2 का लाभ कमा रहे हैं, तो आप इस वस्तु को कितने की बेच रहे होंगे, 5 की। यानी कि आप इस वस्तु को 5/3 में बेच रहे होंगे, ये भी आप सोच सकते हैं। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, 3 की वस्तु है, आप उसको में 2 का लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि 3 की वस्तु आप उसमें 2 का लाभ कमाना चाहते हैं, तो कितने की बेचेंगे, 5 की, यानी कि 5/3 की आप वस्तु को बेचेंगे। अब आप इसको काट दीजिए तो ये 8×3 = 24 आएगा और ये 8×5 = 40 आएगा। तो आपका एक लाइन में भी आंसर आ सकता है। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका करिए, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को सीखे होंगे। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। दोस्त इस क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आप देखिए इस क्वेश्चन को। हाँ देखिए, रमा ने 1200 की कुल लागत पर 2 घड़ियां खरीदी, वह एक घड़ी उसके लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पे बेचती है। 20% कम मूल्य पे, यानी कि उसको क्या हुआ, उसको 20% का नुकसान हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी घड़ी को उसके लागत मूल्य से 50% अधिक पे बेच रही है, यानी कि उसको लागत मूल्य से 50% अधिक पे बेचने का मतलब क्या हुआ कि उसको 50% का फायदा हुआ, यानी कि 50% का फायदा हुआ। अगर पूरे लेन देन में उसको 40 रुपए का लाभ कमाती है, पूरे लेन देन में दोस्तों कितने का लाभ कमाती है, 40 रुपए का, जबकि पूरा लेन देन है कितने का, 1200 का। यानी कि आप 40/1200 इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, तो आपको ओवरऑल लाभ पता चल जाएगा कितने परसेंट का हुआ। यानी कि आपको 40 का लाभ हुआ 1200 में, तो आप परसेंटेज निकालना 3 में 100 करा दीजिए,
तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इसको 3 से 4 से काटिए तो 10 आएगा और ये 3 आएगा। यानी कि आपको ओवरऑल जो कितने का लाभ हो रहा है, 10/3 का ओवरऑल आपको लाभ हो रहा है। तो जो ओवरऑल लाभ होता है उसको हमेशा और हमेशा बीच में लिखते हैं। तो ये आपका ओवरऑल लाभ हो गया। अब बस दोस्त आपको बड़े वाले में हमेशा छोटा वाला घटाना होता है, तो बड़ा ये है आपका, तो आप बड़े वाले में आप छोटा वाला घटा दीजिए। तो देखिए 50 में से आप जब 10/3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15, 150 में 10 चला जाएगा तो 140, यानी कि आपका कितना आएगा 140/3%। अब यहां पर देख लीजिए आप, अब आपका ये बड़ा है ये छोटा है, तो आप बड़े वाले में से छोटा घटाइए तो ये -20 हो जाएगा। और देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा +20। ये तो 20 या 60 10 70, यानी कि आपका कितना बन गया ये 70/3, यानी कि आपका अनुपात आ गया। यहां से आप परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, इसको 70 से काटिए 2 आएगा और ये 1 आएगा, यानी कि आपका अनुपात कितना आ गया 2:1। आपका 2:1 आ गए। अब देखिए आपको इसको कुछ भी लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब देखिए यानी कि आपका जो लागत मूल्य आई, पहले की 2 आई और दूसरे की 1 आई, ये आपका लागत मूल्य का रेशियो आता है। यानी कि आपकी लागत मूल्य कितनी आई 3, जबकि क्वेश्चन बोला लागत मूल्य 3 ना है, कितनी है 1200 है। तो बस आप 3 का भाग 1200 में दीजिए, कितनी बार जाएगा 400 बार जाएगा, यानी कि आपका 1 का मान आ गया 400। आपसे अंतर पूछा गया, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1, और 1 का मान 400 आया, यानी कि यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से सीख गए होंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए आप अपना अगला क्वेश्चन पढ़िए, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपको देखिए क्या कह रहा है। संगीता ने 15% लाभ पर एक साड़ी को बेचा। संगीता ने, हमने मान लिया साड़ी का मूल्य था 100, इसको दोस्त कितने परसेंट के लाभ पे, 15% के लाभ पे बेचा, यानी कि इसको कितने की बेचा होगा 115 की बेचा होगा। मेरे किसी भी प्यारे भाई और बहन को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 की साड़ी है, इसको 10% कम में खरीदा होता, यानी कि कितने खरीदा होता 90 की खरीदा होता, तो 400 रुपए अधिक पर बेच दिया होता, तो वह 33.33% का लाभ प्राप्त कर लेती। और 33.33% का कितना मतलब होता है 1/3, यानी कि वो 1/3 का लाभ प्राप्त कर लेती। कब, जब 10% कम पर खरीदती। यानी कि दोस्त 90 की खरीद रही है, अब उसमें वो 1/3 का लाभ कमा रही है, यानी कि कितने का लाभ कमा रही होगी, तो आप आसानी से बता देंगे 90 के 1/3 निकालेंगे तो आएगा 30, यानी कि वो कितने का लाभ कमा रही है मेरे दोस्त 30 का लाभ कमा रही है। 90 की वस्तु है तो कितने की बेचा जा रहा होगा इस वस्तु को, 120 की इस वस्तु को बेचा जा रहा होगा। पहले 115 की बेची जा रही थी, अब इसको 120 की बेचा जा रहा है, कितने अधिक की बेचा जा रहा है, तो आप आसानी से बता देंगे 5 अधिक में बेचा जा रहा है। मेरे किसी भी प्यारे भाई और बहन को यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। अब दोस्त कह रहा है लेकिन क्वेश्चन में 5 ना अधिक बोल के कितना अधिक में बोल रहा है कि 400 अधिक में बेचा जाता है, यानी कि 5 का मान 400 के बराबर है। तो अब यहां से 400 में आप 5 का भाग दीजिए तो कितना जाएगा 8 5 40, यानी कि 80 बार जाएगा, यानी कि आपका 1 का मान आ गया 80। आपसे पूछा क्या है साड़ी की मूल लागत बताइए, और साड़ी की मूल लागत थी 100, 1 का मान 80 आया तो 100 का मान निकालने के लिए 80 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यही आपका 8000 बी पार्ट आंसर आ जाए। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको इस चीज को समझाने की कोशिश की है। आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये आपको ये चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आई गई होंगी। मेरे किसी भी प्यारे भाई और बहन को यदि कोई जरा से भी तकलीफ है, कहीं पर कोई स्टेप नहीं समझ में आया, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए मेरे दोस्त आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, और देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है। अगले क्वेश्चन बोला एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से स्ट्रॉबेरी खरीदी। जब भी दोस्त आपका इस तरह क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल इसको आसानी से ये भी कर सकते हैं कि जो आपका ये
मूल्य होता है यानी रुपए होते हैं, उसको आप देखिए एक बार मैं समझाता हूँ। 20 रुपए में कितनी स्ट्रॉबेरी खरीद रहा है मेरे दोस्त? 14 खरीद रहा है। आप इसको ऐसे मत लिखिए, मैं कलर चेंज कर लूं। 14 स्ट्रॉबेरी कितने खरीद रहा है मेरे दोस्त? 20 रुपए की खरीद रहा है। तो आप यहां से एक स्ट्रॉबेरी का मूल्य निकाल लीजिए, तो वो कितना आएगा? 20/14। आप इसको काट दीजिए 2 से, तो ये कितना आएगा? 10/7। यानी कि आपका जो एक स्ट्रॉबेरी का क्या खरीदी, यानी कि एक स्ट्रॉबेरी का, आप मैं इसको लिख देता हूं, एक स्ट्रॉबेरी का जो आपका सीपी आया वो कितना आ गया मेरे दोस्त? 10/7। आप इस चीज को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि आप जो रुपए को हमेशा ऊपर लिखा करिए और जो आपकी संख्या, वस्तुओं की संख्या होती है, आप उसको नीचे लिखा करिए। जब भी आपका इस तरह क्वेश्चन पूछे विद सेकंड में आपके आंसर आएंगे। अब दोस्त आगे पढ़िए। 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेच देता है, यानी कि एक स्ट्रॉबेरी कितने की बेच रहा है? तो आप यहां पर रुपए को आप ऊपर लिखिए, तो हमने 22 लिख दिया, वस्तु क्या है? 8, तो हमने वस्तु को नीचे। तो ये एक स्ट्रॉबेरी का आपका विक्रय मूल्य आ गया, यानी कि एसपी आ गया। अब आप इसको भी काट दीजिए, तो कितना आया मेरे दोस्त? 11/4। अब दोस्त ये क्वेश्चन को यदि आप इसको और आसान बनाना चाहते हैं, तो आप ये 7 ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कराइए इन दोनों जगह कि ये 7 भी कट जाए और ये 4 भी कट जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? वो इन दोनों का एलसीएम हो सकती है। तो आप सिंपली इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 7 और 4 का एलसीएम 28। तो आप यहां पर 28 का मल्टीप्लाई कराइए। यदि यहां 28 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर भी 28 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहां पर भी आपको 28 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहां पर भी आपको 28 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब आप इसको काट लीजिए, तो ये 7 चौको 28, मैं पेन का कलर चेंज करूं ताकि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो ये कितना होगा? 10 चौको 40, यानी कि आपका 28 स्ट्रॉबेरी का जो सीपी आया वो आ गया 40। आगे पढ़िए, इसको और काट दीजिए। 7 चौको 28, 11 नहीं 11 77, यानी कि 28 स्ट्रॉबेरी का जो आपका एसपी आया वो आ गया 77। अब आप देखिए 40 की वस्तु आप 77 में बेच रहे हैं, तो आपको कितने का फायदा हो रहा है? आपको 37 का फायदा हो रहा है। कितने मेरे दोस्त? तो सीपी 40 है इसलिए बटे 40, परसेंटेज बताने इसलिए इंटू में 100 करा दिया। जब आप 40 को 100 से काटेंगे तो ये हमेशा और हमेशा 2.5 आता है, और जब 2.5 में आप 37 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 92.5%। यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो आपको ये जो मैंने लाइन लिखी, आपको ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने ये आपको समझाने के लिए खाली चीजें बताया है। अदरवाइज आपको ये भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट आंसर बता देंगे, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझाने के लिए बहुत सारी चीजें लिखना पड़ता है, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं करना। 20 आपको ऊपर लिखना है, बटे में 14 लिखना है, तो ये आपका आ जाएगा 10/7, यानी कि ये आपका आ गया सीपी, और यहां से आप एसपी निकालेंगे तो वो आएगा 22/8, यानी कि 11/4। अब आप यहां भी 28 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, यहां भी 28 का, बस आपका आंसर आ गया। तो आपको क्वेश्चन ऐसे करना है, जितना आप कम से कम पेन का यूज कर सकें आप उतना कम से कम पेन का यूज करिएगा। आपको समझाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें ज्यादा लिखनी पड़ती हैं, लेकिन आप कभी भी ज्यादा चीजों को लिखने की आदत मत डालिएगा। जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम पेन यूज करने की कोशिश किया करिए। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन पढ़िए, और अगले क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या बोल रहा है? गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 पर खरीदती है और इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेच देती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कर। एक बार और क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन तो है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा समझते हैं। गीता ने एक वस्तु जो बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है, यानी कि मैंने मान लिया कि बिक्री मूल्य मेरे दोस्त कितना है? 100। इसको खरीद कितने में रही है? बिक्री मूल्य मतलब एसपी, इसको खरीद कितने में रही है? तो जो दोस्त इसका बिक्री मूल्य का कितना? 4/5 में खरीद रही है। तो आप इसका 4/5 निकाल लीजिए,
तो ये आएगा 20 पंचे 100, यानी कि 20 चौको 80 में खरीद रही है। कोई बात नहीं। और वैसे भी दोस्त ये 4/5 का मतलब ही होता है कितना, 80%, यानी कितने में खरीद रही है वो 80% में खरीदे। तो आप 100 का जब 80% निकालेंगे तो 80 तो आएगा मेरे दोस्त। ठीक, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़िए, इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से यदि 15% अधिक पर बेचा जाता, यानी कि आपका आरंभिक बिक्री मूल्य कितना है 100, इसको 15% अधिक पे बेचा जा रहा है, यानी कि कितने का मेरे दोस्त बेचा जा रहा है, 15% अधिक का मतलब हुआ कि 15 अधिक में बेचा जाएगा, यानी कि कितने में बेचा जाएगा, 115 में बेचा जाएगा। एक बार और पढ़िए, इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से, और आरंभिक बिक्री मूल्य आपका है कितना 100, मूल्य से 15% अधिक पर बेचा जाता है, यानी कि 15 अधिक में बेचा गया, तो कितने में बेचा गया मेरे दोस्त, 100 में बेचा गया। अब लाभ का प्रतिशत बताना है, यानी कि 80 की वस्तु आप 115 में बेच रहे हैं, तो आप कितने का फायदा कमा रहे हैं, 35 का फायदा कमा रहे हैं। 115 में 80 घटा दीजिए, कितने मेरे दोस्त, जो लाभ और हानि हमेशा निकाली जाती है वो हमेशा सीपी में निकाली जाती है, इसलिए बटे में 80 करेंगे। अब दोस्त आपको प्रतिशत बताना है, इसलिए इंटू में 100 करा दिए। अब इसको काटिए, तो ये आएगा 4 और ये आएगा आपका 5। अब आप इसको और काट दीजिए, तो यदि ये कट रहा है आपका, तो ये देखिए, अब यदि आप इसको थोड़ा सा और आसान तरीके से करना चाहें, तो यदि यहाँ पर देखिए 36 होता, तो ये कितनी बार में मेरे दोस्त कट जाता, 9 बार में, यानी कि कितना आ जाता, 9 पना 45। लेकिन यहाँ पर आपका है 35, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 45 से बिल्कुल थोड़ा सा कम आएगा। अब 45 बिल्कुल थोड़ा सा कम आंसर कौन सा है, ये देखिए 45 से ज्यादा है, तो ये दोनों हो नहीं सकते, और ये तो बहुत कम है 45 से, तो ये भी नहीं हो सकता। 45 से थोड़ा सा कम कौन सा, 43.7, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप इसको बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। दोस्तों आपको अप्रोक्सीमेशन कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज करने की आवश्यकता है। आप जितना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आपका टाइम उतना ही ज्यादा सेव होगा। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से सीखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि दोस्त आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, और यदि कोई आपको समस्या हुआ करे ना, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताया करिए, आपकी उस सारी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत या तकलीफ नहीं होने पाएगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। चलिए आप ये अगला क्वेश्चन पढ़िए, और देखिए इस अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक व्यापारी ने 50 किलो गेहूं बेचा, जिसका 1/15% लाभ पर। देखो दोस्तों, इसको भी हम लोग मिक्सचर एंड डेलीगेशन कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। कितने परसेंट के लाभ पर मेरे दोस्त, 15% के लाभ पर। अब आप और आगे पढ़िए, और शेष को 8% की हानि पर, शेष को 8% की हानि पर बेच दिया। दो भाग थे, एक को 15% के लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को 8% की हानि पर। जब ऐसा कर रहा है तो उसे शुद्ध लाभ कितने का होता है, 12% का, यानी जो दोनों का मिला के उसको लाभ होता है कितने का होता है, 12%। और जो दोनों का लाभ या हानि होती है उसको हमेशा इस बीच में लिखा जाता है। यहां तक किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आप हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं, तो बड़ा है आपका 12 और छोटा है आपका -8%। तो आप 12% में से माइनस का 8% घटाएंगे, तो ये क्या होगा, 12 ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 8, तो ये 12 8 कितना हो जाएगा, आपका 20% हो जाएगा। अब दोस्त 15 है, ये बड़ा है, ये आपका छोटा है, तो आप 15 में से 12 घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 3%। तो यहां से आपका ये रेशियो किसका आ गया, ये आपका जो रेशियो आता है वो हमेशा और हमेशा लागत का आता है। हमेशा क्या आता है, लागत का, यानी कि क्वांटिटी। तो आप इसको काट दीजिए, ये परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, तो ये आपका कितना आया, 20:23। यानी कि जो आपका जो 15% के लाभ पे गेहूं बेच रहे हैं वो कितना बेच रहे हैं, 20 बेच रहे हैं। जो 8% के नुकसान पे बेच रहा है वो कितना बेच रहे हैं, 23 बेच रहे हैं। तो आप कुल गेहूं कितना बेच रहे हैं, तो आप कुल गेहूं 20 + 3 यानी कि 23 बेच रहे हैं। जबकि क्वेश्चन बोला मेरे दोस्त कि ये 23 ना बेच के कितना किलो बेचा जा रहा है,
50 किलो बेचा जा रहा है। तो यहां से आप 1 किलो का मान निकाल लीजिए तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 50/23। यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार। अब दोस्त आपसे पूछा क्या गया ये तो देख लीजिए। तो गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेची गई, ये भी नहीं है दोस्त, कितनी मात्रा हानि पर बेची गई। कितनी मात्रा हानि पर बेची गई मेरे दोस्त, 3 मात्रा हानि पर बेची गई है। एक का मूल आपने 50/23 निकाल लिया, तो 3 का मूल निकालने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करा देना है। अब मेरे दोस्त यदि आप इसका भाग देंगे, 50 का भाग 23 का भाग जब 50 में देंगे, तो यदि दोस्त यहाँ पर 46 होता तो 2 बार चला जाता, यानी कि 2 बार से कुछ ज्यादा भाग जाएगा। तो यहाँ पर 2 दशमलव कुछ आएगा, और जब 3 का मल्टीप्लाई आप 2 दशमलव कुछ में कराएंगे तो 6 दशमलव कुछ आएगा। अब आप देख लीजिए 6 दशमलव कुछ किसका आंसर दिया है, तो 6 दशमलव कुछ ओनली एक ही पार्ट का ऑप्शन दिया है, तो यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्त मैंने इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं किया और मैंने आपका आंसर बता दिया। तो बस दोस्त आप अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करिए, आपको कैलकुलेशन बहुत कम से कम करनी पड़ेगी और आपके आंसर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे और मैंने आपको सारी चीजें बहुत गजब तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मेरे दोस्त यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्त वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भी भूला करिए, क्योंकि मैं आपकी मैथ इतनी बेहतरीन कर दूंगा, आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा कि आपको मैथ में सच में मजा आने लगेगा और आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। और जिस दिन आपको मैंने ये चीज सिखा दिया ना, उस दिन आप बोलेंगे कि नहीं सर ने जो बात बोली थी वो बिल्कुल सही बोली थी। दोस्त मैं इसके बाद आपके लिए सोमवार से लाइव आना स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें मैं आपके लिए एक एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट करूंगा और एक सभी के लिए बैच स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपके सभी एग्जाम की मैथ की बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए दोस्त बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।